हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSE और NEP 2020 BSc फर्स्ट सेम दिसंबर 2021 मैथमेटिक्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा था डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस बुक का, उसकी सॉल्यूशन सीरीज कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमारा सेक्शन ही वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हो चुका था, सेक्शन भी शॉर्ट आंसर टाइप भी हो चुका था और सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप चल रहा था। इसमें हमारे 4 पार्ट्स आ चुके हैं लॉन्ग के और ये लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका, क्वेश्चन नंबर 13। फिर ये सॉल्यूशन सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, शो डैट द इंटीग्रल ऑफ एन इंटीग्रेबल फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस। इसमें ये राइमन इंटीग्रल वाले से रिलेटेड है। तो हमें प्रूव करना है कोई भी इंटीग्रेबल फंक्शन यानी एक तरह से राइमन इंटीग्रेबल फंक्शन है, उसका हम इंटीग्रल निकालेंगे तो वो कंटिन्यूअस आएगा। तो देखिए क्या है, सबसे पहले ट्रू प्रूफ लिख देते हैं। क्या प्रूफ करना है, द इंटीग्रल ऑफ ए इंटीग्रेबल फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस। अब प्रूफ क्या है, सबसे पहले हमें एक इंटीग्रेबल फंक्शन मानना पड़ेगा, फिर उसका इंटीग्रेशन करके दिखाना पड़ेगा कि वो कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हमने मान लिया लेट एफ बी है इंटीग्रेबल फंक्शन, तो जो कि क्या है, विच इज़ राइमन इंटीग्रेबल। जैसे मैंने बताया इंटीग्रेबल फंक्शन कौन सा होगा, राइमन इंटीग्रेबल। तो यानी एफ बिलोंग्स करेगा आर ए बी को। तो लेट द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन इज़ फंक्शन एफ इज़ द फंक्शन कैपिटल एफ। हमने स्मॉल एफ माना था इंटीग्रेबल फंक्शन, उसका हमने इंटीग्रेशन करा तो हमें मिलेगा कैपिटल एफ, जो कि एफ इज़ डिफाइंड ऑन ए बी बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ टी डी टी। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, यानी जो फंक्शन था हमारा इंटीग्रेबल फंक्शन f, उसका इंटीग्रल करा तो जो हमारा फंक्शन बना f कैपिटल F है, जो हमारा इंटीग्रेशन है उसका। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान ली, इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख के। तो हमें क्या प्रूफ करना है, जो ये इंटीग्रल आया ये कंटिन्यूअस है। तो नाउ वी हैव टू प्रूव डेट f इज़ कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब ये कंटिन्यूस ये प्रूव करना है। सिंस f बिलोंग्स टू आर ए बी, तो f बाउंडेड भी होगा ए बी में, क्योंकि रिमन इंटीग्रेबल है तो ये बाउंडेड होगा। तो एक पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट करेगा सच डैट जो मोड है एफ टी का वो लेस देन इक्वल टू होगा m से, फॉर ऑल t बिलोंग्स टू ए बी। यानी सारे t ए बी को बिलोंग्स कर रहे हैं, उसके लिए जो इसका मॉडुलस होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा m से। ये रीमन इंटीग्रेबल वाली थ्योरम सी है। तो हमने माना a से बड़ा है x, y से छोटा है और y b से भी छोटा है, इक्वल है। यानी लेट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन y लेस देन इक्वल टू b। देन तो हमने y पे भी निकाली, x पे भी निकाली इसकी वैल्यू और उसका मॉडुलस निकाला। तो मॉड ऑफ एफ वाई माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a से x तक था, अगर एफ एक्स है, अब y है तो a से y तक होगा, a से y एफ टी डी टी माइनस a इंटीग्रेशन a टू x एफ टी डी टी, इक्वेशन नंबर 1 से यूज़ करके। अब यहाँ पे हमने माइनस वो लिमिट चेंज करी तो माइनस साइन आ जाता है आगे, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। वो हम इसलिए कर रहे हैं, देखो ऐसे करने से हमारी ये वाली हो जाएगी x से तक और ये हो जाएगी a से y तक। तो इसे हम पूरा x से y तक लिख सकते हैं, ये हमारी थ्योरम है। तो सबसे पहले करते हैं, तो मोड ऑफ इंटीग्रेशन a टू y एफ टी डी टी एज इट इज़, और ये f इंटीग्रेशन a टू b f हो गया माइनस इंटीग्रेशन b टू a f। तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया और लिमिट चेंज हो गई, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर। तो इंटीग्रेशन x टू a एफ टी डी टी, इसे पहले लिख लिया, इसे बाद में। तो आगे इक्वल मोड ऑफ इंटीग्रेशन एक्स टू ए एफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए टू वाई एफ टी डी टी। तो मैंने अभी एक थ्योरम बताई थी, अगर इंटीग्रेशन ए से बी है पहले सेम फंक्शन का, और फिर बी से सी है, यानी ऊपर वाली लिमिट और एक की ऊपर लिमिट और एक की लोअर लिमिट सेम है, तो जो बाकी की 2 डिफरेंट लिमिट है उसके बीच में फंक्शन कॉरस्पॉन्ड करता है, वेरी करता है। तो ये थ्योरम यूज़ करिए, x से a है, यहाँ a से y है, तो ये x से y हो जाएगा। तो इक्वल टू आ गया हमारा मोड ऑफ इंटीग्रेशन x टू y एफ टी डी टी का मोड। एक कोलरी है थ्योरम की, उससे देखो एफ टी तो हमारा इससे
लेस देन था, तो अगर इसका इंटीग्रेशन है जिस भी लिमिट के एस्पेक्ट में, तो वो m के साथ मॉड ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के इक्वल होता है। तो ये लेस देन इक्वल होगा m मॉड ऑफ y माइनस एक्स। अगर मान लिया ये m y माइनस एक्स के इक्वल है, क्योंकि y बड़ा है x छोटा है, हमने यहाँ पे क्लियरली माना है, तो ये पॉजिटिव ए आएगा मोड, तो इसे हम डायरेक्टली y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखा भी है। और ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो अब लिमिट और कंटिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ये लेस देन एप्सिलॉन है, ये गिवन है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन इफ़ ये मोड ऑफ एफ वाई माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन, देन y माइनस एक्स का मोड इक्वल टू y माइनस एक्स, वो लेस देन होगा एप्सिलॉन बाई m। ये अपोन में चला गया, तो y माइनस एक्स एप्सिलॉन बाई m से छोटा है, इसे डेल्टा मान लिया। तो हमारे इस 10 फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दे एग्जिस्ट डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाई m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सच दैट एफ वाई माइनस एफ एक्स का मोड लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मोड ऑफ y माइनस एक्स लेस देन डेल्टा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लग गई, ये कंटिन्यूस होगा, ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है और ये जो फंक्शन है मोड के अंदर उसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है, और जो y माइनस एक्स है वो किसी भी डेल्टा से लेस देन आ जाए, डेल्टा 0 से ऊपर तो होना चाहिए और एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, पर इससे बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा अगर ऐसी कोई भी वैल्यू हमें डेल्टा की मिल जाती है, तो वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होता है, और हमें मिल गई वो डेल्टा की ये वैल्यू एप्सिलॉन बाय m, तो इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा। सो f इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड हैंस द फंक्शन f इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देयरफॉर द इंटीग्रल ऑफ एन इंटीग्रेबल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मोस्टली ये क्वेश्चन हमें थोड़े रटने पड़ते हैं और थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है इस वाली बुक में, इंटीग्रल कैलकुलस वाली बुक में, तो अच्छे से प्रिपेयर करना। अब नेक्स्ट आगे हम थर्ड सेम के क्वेश्चन पेपर्स ला सकते हैं, उसके बाद में केमिस्ट्री की सॉल्यूशन से फिफ्थ सेम के भी आ सकते हैं क्वेश्चन पेपर। तो जो भी होगा आपको पता लग जाएगा। चैनल के साथ बने रहे, स्टे ट्यून्ड विद स्टडी एंड न्यूज़ हब। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।